तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। अब आपका जवाब होना चाहिए, हम उम्मीद लेकर आए थे और नौकरी लेकर जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, आर के लिए हमारा जो ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम देखो, पहला वीडियो में मैंने बताया कि वाक्यांश के लिए एक शब्द वो हमने पढ़ा। फिर दूसरा वीडियो में हम थोड़ा इसमें और इम्प्रूव कर रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम विलोम शब्द भी पढ़ेंगे। अगला वीडियो तीसरा आएगा तो उसमें हम 3 टॉपिक लेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 दिन में 2 वीडियो आपको दे दें और 3 टॉपिक करके 6 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट करा दें। तो इसी के साथ, इसी कोशिश के साथ और इसी आपसे एक उम्मीद, खाली उम्मीद एक ही है आपसे। वो कौन सी उम्मीद है कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो। पहले से ही देख के अगर इग्नोर कर रहे हैं नहीं होगा तो कैसे अच्छा होगा। पहले देखो तो, पहले डूबो तो कंटेंट में, फिर देखिएगा कि अच्छा होगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यूपी पेट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और जल्दी ही इसको मैं जो कहते नहीं ग्राउंड पे लाऊंगा कि 30 प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको कराऊंगा, लाइव कराऊंगा या ऑनलाइन कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा और उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा 30, ये वादा है। जल्दी ही, ये अगले हफ्ते से शायद हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। यूपी पेट 2023 की भर्ती आ गई है, वैकेंसी आ गई है और उसमें जितने लोग भी 10th प्लस हों, मैंने बता भी दिया है कौन कौन एलिजिबल हैं, लेकिन जो 10th प्लस हों डालिए। इसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले हम ये वीडियो पढ़ते हैं। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हर वीडियो में 10 ये रहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसीलिए हमने इसका नाम रखा 10 का दम। तो जिसकी कल्पना न की जा सके, तो जिसकी कल्पना न की जा सके, या फिर कहा जाए कि इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, वाक्यांश मतलब पूछा जाता है इसको। तो जिसकी, जहाँ पे ये शब्द आ जाए जा सके, तो वहाँ पे जो प्रत्यय लगता है वो लगता है ई, और जहाँ पे जो ये कहा जाता है कि परे हो, वहाँ पे प्रत्यय लगता है तीत। अभी मैं आपको बताता हूँ। जिसकी कल्पना न की जा सके तो अकल्पनीय, कल्पनीय। इसको मैं देखूं जरा क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा इसका कलर डल आ रहा है तो इसको हम हटाएंगे। अकल्पनीय को जरा हम ब्लू से लिखेंगे, डार्क पेन से। तो जिसकी कल्पना न की जा सके तो उसको कहते हैं अकल्पनीय। और अगला जो हमारा वाक्य है, हमने आज यहाँ पे कोरिलेट कर दिया है ताकि गलत ना हो। कहते हैं कल्पना से जो परे, जो कल्पना से परे हो तो उसको कहते हैं कल्पनातीत। अब इसी तरह से मैंने परे का बताया था ट्रिक कि जो आशा से परे हो तो आशातीत। जो काल से परे हो उसे कहते हैं कालातीत। कहते हैं कि जिसकी आशा न की गई हो, तो ये हो गया पास्ट टेंस की बात, मतलब भूतकाल की बात, कि जिसकी आशा ही नहीं की गई थी उसके लिए क्या शब्द होता है, उसके लिए होता है अप्रत्याशित। कहते नहीं है कि हमें इस बिजनेस में अप्रत्याशित नुकसान हुआ, मतलब हमें इसकी आशा ही नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए अप्रत्याशित शब्द वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगला है कि जिसको कहा ना जा सके, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो कहा ना जा सके तो उसको कहते हैं अकथनीय। जा सके, तो जा सके के लिए ई प्रत्यय यूज होता है, तो क्या होगा अकथनीय। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त करना, या जिसके करना नहीं, शक्ति प्राप्त होना, मतलब जिसके पास बहुत ही खुद को, जैसे हनुमान जी थे तो उनके अंदर ये क्या शक्ति थी कि खुद को बहुत ही सूक्ष्म कर लेते, छोटा कर लेते थे। तो ये शक्ति क्या कहलाती है, तो ये शक्ति जिसके पास होती है उस शक्ति को क्या कहते हैं, कहते हैं अड़िमा। अरे सिलेक्टेड हैं ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे उठा के ले आऊँ। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा, ये सीमा हैदर नहीं है, सीमा हैदर को जानते ही होंगे।
सीमा हैदर ने सीमा पार से प्रेम किया और प्रेम की सारी सीमाएं लांघ दिया, क्योंकि 4 बच्चे होके उनको दूसरे से प्रेम किया और अपने पति हस्बैंड को छोड़ के, अपना देश छोड़ के, एक देश छोड़ के, जैसे लोग कहते हैं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये 7 नहीं 4 देशों को पार करके आई हैं, पाकिस्तान, ईरान, फिर नेपाल और चौथा देश भारत। तो इस तरह से ये आई हुई हैं। तो सऊदी अरब भी गई थी, तो 4 देश हो गए। तो सीमा हैदर की बात नहीं है, यहाँ कहते हैं सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे रोड के किनारे एक सीमा होती है कि इतनी हमारी रोड रहेगी, उस सीमा के अंदर जो दुकान लगा लेते हैं, तब क्या एक शब्द यूज होता है न्यूज़पेपर में कि फला रोड पे अतिक्रमण हुआ। तो सीमा का उल्लंघन, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन जो होता है तो उसको कहते हैं अतिक्रमण करना, अतिक्रमण। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको कहते हैं अंकेक्षक, अंकेक्षक, अंकेक्षक। और अंत या नाश करने वाला को क्या कहते हैं? अंतक, अंतक। आपने देखा होगा कि एक मैंने बताया था जब आपने पढ़ा होगा हमसे कि विलोम शब्द, तो विलोम में एक शब्द आता है परा। देखो परा उपसर्ग आता है, विलोम शब्द नहीं उपसर्ग जब पढ़ा था। तो परा उपसर्ग, परा उपसर्ग को किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, किस अर्थ के रूप में? तो इसको देखो उल्टा के अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, विरोधी के अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप हिस्ट्री में जाइए तो कुछ राजा जो थे वो अपना नाम रखते थे, उपाधियाँ लगाते थे, परांतक, परांतक मतलब अपने विरोधियों का अंत करने वाला या नाश करने वाला क्या कहलाता था? परांतक। और कई हुए जो परांतक, फर्स्ट परांतक, सेकंड, इस तरह से यूज हुए। तो ये थे हमारे 10 का दम में 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द। आते हैं जो विलोम शब्द है, ये भी आप इसमें गुणवत्तापूर्ण विलोम शब्द देखेंगे और देख के आप थोड़ा सा कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, लाइव तो हो नहीं जो बता पाओगे क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं। देखो तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक, सात्विक। तामसिक मतलब जैसे राक्षसी भोजन, और सात्विक मतलब सत से बना है सात्विक। तो जो अच्छा भोजन करता है उसे सात्विक कहते हैं, जो राक्षसिक भोजन करता है उसको कहते हैं, जो मांसाहार करता है ना उसको कहते हैं तामसिक। तनय, तनय मीन्स होता है पुत्र, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तनया, पुत्र का पुत्री। अब एक विलोम तो यहाँ पे आपको याद ही हुआ, आपको याद हो गया क्या? यहाँ पे आपको याद हो गया पर्यायवाची। कहते हैं रवि तनया, तो रवि तनया सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री किसकी उपाधि है? तो सूर्य की पुत्री उपाधि है यमुना जी की। कालिंदी, सूर्यपुत्री, जाह्नवी, जाह्नवी शायद गंगा जी की है, कमेंट करके बताइएगा, हम भी कंफ्यूज हैं यहाँ पे। गंगा जी की ही है। तनुता, तनुता का क्या होता है? तनुता मतलब कमजोर, तो इसका क्या हो जाएगा? पुष्टता, पुष्टता। जागृत, जागृत का सुषुप्त। जर्जर, कहते हैं कि बिल्डिंग पूरी जर्जर है, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनती है वो क्या होती है? दृढ़, दृढ़। जंगम, जंगम कई बार आ चुका है, तो इसका विलोम क्या होता है? स्थावर, स्थावर। एक शब्द और आता है झंकृत, तो झंकृत का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा निस्तब्ध, निस्तब्ध। ज्वलन, ज्वलन कहते नहीं ज्वाला से बना हुआ है ज्वलन, तो ज्वलन का जो विलोम क्या होगा? तो सटीक विलोम इसका होता है शमन, शमन, अग्निशमन। जारज, जारज का विलोम क्या होता है? औरस, औरत नहीं औरस। और जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। तो 10 आपको हमने विलोम रटा दिया और 10 आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द रटा दिया। अगले वीडियो में आपको, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है इस बात का आप कमेंट करते हैं, तो हम अगले वीडियो में हम 10 इसमें तत्सम तद्भव भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको लाके मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।